देश में कोरोना केस की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई है। देश भर में कोरोना के 23,452 मामले आए हैं। कोरोना से देश में अब तक 724 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,752 केस रिपोर्ट किए गए। इसी बीच राहत की बात यह है कि कोरोना से 4,813 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं और डिस्चार्ज होकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। राहत इस बात की भी है कि कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट अब बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया है। देश में कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सरकार के लॉकडाउन के सही फैसले ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जो केस पहले दिन 3 दिन में डबल हो रहे थे, वो अब 10 दिन में डबल हो रहे हैं और ये राहत भरी खबर है। इसके अलावा कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा है। आज संपूर्ण लॉकडाउन का 11वां दिन है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए आज से ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। शुक्रवार को चांद दिखते ही लोगों ने जगह जगह लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। देश में कोरोना को हराने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सहारा अब लिया जा रहा है, जिसके शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इस तकनीक से कोरोना के पेशेंट्स को काफी फायदा हुआ है। सरकार ने सही वक्त पर लॉकडाउन करने का सही कदम नहीं उठाया होता तो आज देश में करीब 1 लाख लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके होते। राहत इस बात की है कि अब देश में कोरोना के मामले 10 दिन में डबल हो रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 दिन के बाद डबलिंग का ये टाइम 14 दिन हो जाएगा। इसके बावजूद कोरोना का जानलेवा वायरस लगातार शिकार कर रहा है। हर बीतते दिन के साथ कोरोना का नया आंकड़ा सामने आ रहा है। हर बीतते घंटे के साथ कोरोना किसी न किसी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के बेकाबू वायरस ने एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया। शुक्रवार को कोरोना ने 1,752 लोगों को संक्रमित किया। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। शुक्रवार तक कोरोना के केस की संख्या भी बढ़कर 23,452 तक पहुंच गई। चिंता सिर्फ पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ने को लेकर ही नहीं है, बल्कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 724 तक पहुंच गया है। शुक्रवार को कोरोना की वजह से 37 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। एक तरफ डबलिंग टाइम कम होने से राहत मिली है, तो वहीं कोरोना के मरीजों के रिकवर होने की रफ्तार भी पहले से बेहतर हुई है। शुक्रवार तक कोरोना के 4,813 मरीज ठीक हो चुके थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 491 मरीज ठीक हुए, जो राहत की खबर है। इतना ही नहीं, देश में कोरोना रिकवरी रेट भी बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया है। 28 दिनों में 15 जिलों से कोरोना का कोई केस नहीं आया है। 80 जिलों में 14 दिन से कोई नया मामला नहीं आने से राहत मिली है। सरकार अहम फैसले लेते हुए कोरोना इलाकों के ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए 4 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन कर चुकी है। ये टीमें अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में कंटेनमेंट जोन का दौरा करेगी और कोरोना की रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं।
इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में प्लाज्मा थेरेपी के भी सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। एलएनजेपी में 4 कोरोना पेशेंट्स का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो रहा है। इनमें से 2 मरीजों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और जो 2 पेशेंट्स हैं बाकी उनको कल दिया गया है प्लाज्मा और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और उम्मीद है कि ये भी काफी अच्छे रिकवर होंगे। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। विषम से विषम परिस्थिति के लिए भी हमने वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, इन सारी चीजों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी पूरा जोर लगा रही हैं। यूपी सरकार सीमा पर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए फिर से अभियान चलाने वाली है। साथ ही दिल्ली से भागी एक कोरोना मरीज को दिल्ली नोएडा बॉर्डर से पकड़ लिया गया। बॉर्डर सील करने का ये नतीजा है कि इस वक्त ये कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो दूसरे मतलब दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहा था उसको फिलहाल रोका गया है और रोक के इसी गाड़ी में मैं दिखाना चाहूंगा कि इसी गाड़ी में वो व्यक्ति दिल्ली से आ रहा था और जिस तरीके की सूचना थी उसी सूचना के मुताबिक यहाँ पर गाड़ी को रोका गया और उसके बाद पूछताछ की गई। जब पूरी तरीके से सूचना कंफर्म हो गई जिसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई और स्वास्थ्य विभाग के लोग यहां से इसको हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराए हैं। देश में कोरोना का मीटर बढ़ रहा है। तमाम एहतियाती कदम के बीच कोरोना का वायरस लोगों की सांस थामने पर आमादा है। दिल्ली में शुक्रवार तक पॉजिटिव केस की संख्या 2514 थी। 24 घंटे में यहां पर कोरोना के 138 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में शुक्रवार तक कोरोना के केस 6817 थे। 394 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में शुक्रवार को यहां पर 18 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के केस की संख्या 4447 है। यहां अब तक 178 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 1604 कंफर्म केस हैं। शुक्रवार को यहां पर 61 नए मामले सामने आए। राजस्थान में 1964 कंफर्म केस हैं। यहां 30 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 2815 कंफर्म केस हैं। शुक्रवार को यहां पर 191 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में कुल केस की संख्या 463 है। कोरोना के 18 नए मामले शुक्रवार को यहां सामने आए। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। केस का डबलिंग टाइम कम हुआ है। मरीजों का रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है और इस लड़ाई को घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। घर पर रहिए और इस जंग को जीतने में सरकार की मदद करिए।